हाय वंडरफुल लेडीज़, हैप्पी वीकेंड। पूरे वीक हमने बहुत अच्छे अच्छे नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ पे हमने बहुत सारी बातें करी और अब हमें ये वीकेंड मिला है जिसमें हमें अपने दिल के करीब जो बातें हैं उन्हें शेयर करने का मौका मिला है, या जिनसे हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, या बहुत सारी लाइफ स्टोरीज़ हैं जिनमें हमें शेयर करने का मौका मिला है। तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर सीमा जोशी भी आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं वैसे बहुत बड़ी राइटर नहीं हूँ, बहुत बड़ी एनालिस्ट भी नहीं हूँ, मेरे पास वोकेबलरी भी नहीं है, लेकिन ठीक है। मेरी कुछ फीलिंग्स हैं और कुछ इमोशंस हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ्रेंड्स, मेरे को स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के मेंबर रहते हुए और साथ ही अपने एनजीओ में काम करते हुए मुझे बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और बीइंग अ स्टेट कमीशन मेंबर बहुत सारे केसेस हमने डील भी किए, बहुत सारे बच्चों को जस्टिस दिलाया भी, कुछ के लिए बहुत कोशिश की, कुछ के लिए जस्टिस अभी बाकी है, लेकिन ये तो एक जर्नी है जो चलती रहेगी। इन्हीं बच्चों की स्टोरीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि लाइफ हमें, एक बच्चा आता है कहाँ से, माँ बाप उसको इस दुनिया में लाते हैं और उस बच्चे की क्या क्या लाइफ होती है। खैर चलिए, आज हम यहाँ पर एक बच्ची की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उस बच्ची का नाम है नेहा। नेहा की स्टोरी जानने के लिए हमें बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा, जब वो बहुत छोटी थी। अब उसके बचपन की अगर बात करें तो हमें बचपन को इमेजिन करना होता है। तो बचपन क्या होता है? एक खिलखिलाता हुआ बचपन, एक तुतलाता हुआ बचपन, अपने माँ के आंचल में एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील करता हुआ बचपन, उसका पल्लू पकड़ के घूमता हुआ बचपन, पिता के गोदी में चढ़ता हुआ बचपन, खिलौने की ज़िद करता हुआ बचपन, एक छोटी सी गुड़िया को घर में लेके छम छम करके घूमता हुआ बचपन। देखिए, ये बचपन सबको नसीब नहीं होता। ऐसी ही है मेरी नेहा की स्टोरी। नेहा जब 3 साल की थी तो उसके माँ बाप ने उसको सड़क पर फेंक दिया। उनकी आपसी लड़ाई थी, उनकी जो भी इकनॉमिक कंडीशन थी, जो भी थी, लेकिन उन्होंने उसको सड़क पे छोड़ दिया। एक रोता हुआ बच्चा जब एक आदमी को मिला तो उसने उस बच्चे को एक अच्छे सिटीजन होने के नाते पुलिस को सौंप दिया, और पुलिस ने अकॉर्डिंग टू लॉ जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उसको हैंड ओवर कर दिया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जे एक्ट के अंडर में बनती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर्म की जाती है। अब CWC बच्चों के केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उन्होंने उस बच्ची के माँ बाप की खोज शुरू करी, लेकिन बच्ची को सिर्फ एक बात याद थी कि मेरे पापा का नाम मंगल है, मेरे पापा का नाम मंगल है। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक मंगल को ढूंढना आसान नहीं था। खैर, उस CWC ने उसको एक शेल्टर होम में रख दिया। कुछ टाइम बाद उस बच्ची का, मतलब क्योंकि इस बीच में काउंसलिंग भी चलती रहती है और वो लोग उस बच्ची के पेरेंट्स को ढूंढ भी रहे थे। खैर, होते होते वो बच्ची अलवर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास आ गई, और अलवर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने भी एक शेल्टर होम में रखा, और उसके बाद उसको जयपुर ये CWC को हैंड ओवर कर दिया, और जयपुर CWC ने उसको एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा दिया जिसका नाम है नारी उत्थान संस्थान। नारी उत्थान संस्थान मेरी एक फ्रेंड है उमा जी रत्नू, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ पर वो एक बच्चियों का शेल्टर होम चलाती हैं जिसका नाम है जिसका नाम है स्नेहालय। नेहा वहाँ पहुँची। अब उसे मिली एक नई मम्मी जिनका नाम है उमा, और साथ में उसको मिली 20-21 बहनें भी। यहाँ पे उस बच्ची के लिए मैं कहूँगी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी साल के लिए स्टेबिलिटी आ गई, और वो वहाँ रहने लग गई। उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया गया, वो स्कूल जाती थी। पढ़ने में वैसे उसका ज़्यादा मन नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्कूल तो जाती थी, और धीरे धीरे ज़िंदगी चलती रही। उससे काफ़ी पूछताछ करी, लेकिन उसको सिर्फ अपने बचपन का ये सब याद है कि मेरे मम्मी पापा में लड़ाई होती थी, और बाकी उसको अब कुछ भी याद नहीं है। खैर, धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ी और वो बच्ची हो गई 18 साल की। 18 साल की बच्ची हो गई तो गवर्नमेंट के जो लॉ हैं, अब उसमें उस बच्ची का अपना डिसीजन है कि वो कहाँ रहती है। इंडिपेंडेंट रहना चाहती है कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहती है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट कहती है कि इसको महिला सदन में शिफ्ट कर दिया जाए। और महिला सदन सोशल वेलफेयर बोर्ड चलाता है, जहाँ पे 18 साल से लेके और बुज़ुर्ग होने तक
वो फीमेल्स रहती हैं जिनका अपना इस दुनिया में कोई नहीं है, या जिनके घर वालों ने छोड़ दिया है। खैर, ऐसी जगह उस बच्ची ने जाने से डिनाई कर दिया कि मैं वहाँ नहीं रहना चाहती, मैं मेरी इन्हीं मम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। उमा जी ने भी सोचा कि जब बच्ची यहीं रहना चाहती है तो ठीक है, क्यों भेजूँ मैं यहाँ, तो इसकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो जाएगी, और अगर पढ़ेगी नहीं तो कोई ना कोई उसको स्किल डेवलपमेंट में डाल देंगे। खैर, वो बच्ची ने स्टिचिंग वगैरह सीखने लग गई और काम करती थी। अब वो बच्ची हो गई 20 साल की, और देखिए, जिस बच्ची को उसके माँ बाप ने सड़क पे एक लावारिस की तरह छोड़ दिया था, उस बच्ची के लिए एक रिश्ता आता है। वो रिश्ता भी एक अच्छे इंसान हैं, और वैसे मैं आपको बता दूं, वो कथावाचक हैं, ये रामायण और गीता की कथाएं करते हैं, और लेकिन उनके खुद के भी पेरेंट्स नहीं हैं, उनके ब्रदर्स हैं, सिस्टर इन लॉज हैं। वो लोग सोचते थे, उनके अपने इशू, वो इंटरेस्ट थे कि वो सोचते थे कि ठीक है, ये कमाता रहेगा, अपना घर भी चलता रहेगा, अच्छा। लेकिन उस लड़के को अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देना था, तो उसने कहा नहीं, मुझे शादी करनी है, और उसने प्रेफर किया इस लड़की के साथ शादी करने का, और उसने खुद नेहा का हाथ मांगा। और जब उमा जी ने उसके बारे में, पूरी लड़के के बारे में इंक्वायरी की, पता किया कि कैसा लड़का है, कैसा परिवार है, क्योंकि जब इस बच्ची की शादी हुई तो एसडीएम वगैरह सबको इन्फॉर्म किया गया था, तो उन्होंने पता किया, और अल्टीमेटली अब वो 20 साल की है, और उसकी अभी कोई 15-20 दिन पहले शादी हो गई उस बच्ची की। मुझे भी उस शादी में जाना था, मेरी इच्छा भी थी कि मैं एक इतने अच्छे काम का विटनेस बनूं, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते हुए मैं जा नहीं पाई। लेकिन मैं आप लोग के साथ उस मैरिज की कुछ फ़ोटोज़ शेयर करूंगी अभी। और वो बच्ची की बहुत अच्छी शादी हुई, एंड थैंक्स टू उमा जी जिन्होंने इतना सोचा। और अब वो बच्ची जब ससुराल चली गई तो वहाँ पे हैप्पी भी है, और अभी 2-3 दिन पहले वो, जो लड़की वापस मायके आती है एक बार, तो वो अपनी उसी स्नेहालय में आई, अपनी उन्हीं मम्मी के पास आई, तो आप बहुत चहक रही थी, जो एक नई नई शादी में होता है, बहुत चहक रही थी, बहुत खुश थी, और बता रही थी कि मम्मी मेरे एक देवर है, मम्मी मेरी सिस्टर इन लॉ भी है, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझसे बहुत बातें करी। साथ ही वो लड़के की देखिए, वो बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, वो हर बात पे, नेहा जी आप पहले गाड़ी में बैठिए, नेहा जी आप ऐसा करिए। मुझे तो सुन के भी बहुत अच्छा लगा। तो अब बस यही एक है कि वो नेहा हमेशा बहुत खुश रहे, और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे। तो मुझे लगा वीकेंड पे इससे ज़्यादा पॉजिटिव कोई स्टोरी नहीं हो सकती, क्योंकि लाइफ को हम डिज़ाइन करने में लगे रहते हैं, लेकिन लाइफ की अपनी ही प्लानिंग होती है, और वो हमारे सामने बस आती रहती है। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उस बच्ची के लिए आप लोग भी ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि उस बच्ची की ज़िंदगी हमेशा नेह भरी हो, प्यार भरी हो, और हम सब की ब्लेसिंग्स रहेंगी। जब एक कलेक्टिव ब्लेसिंग्स काम करती हैं तो चीज़ें अच्छी हो भी जाती हैं। और मुझे लगा ये वीकेंड के लिए एक अच्छा सा अच्छी स्टोरी होगी। आप लोगों ने इतना देर तक सुना इसको, थैंक यू सो मच। और अब हम लोग, अगर मौका मिला तो मैं और भी आप लोगों के साथ रियल जो लाइफ स्टोरीज़ हैं बच्चों की, वो मैं सुनाती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच, और हैप्पी वीकेंड।